अपने में, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। अपने में अपने प्रियतम को पाकर, अपने में अपने प्रियतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। 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 भगवान यदि अपने में भेटा जाए ना, तो आप वन में रहिए चाहे महल में रहिए, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। तो आज हम और आप यहां महोत्सव मनाने आए हैं। यादव जी, ए यादव जी, बाराती की घराती, बाराती हैं वो घराती हैं, अलग हटिए उनसे। अपनी गोल में बैठिए, अपनी गोल में। कल हमने और आपने कथा श्रवण की। भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं, नगर भ्रमण हुआ। नगर भ्रमण में मिथिलानियों ने, मेरी मां के अष्ट सखियों ने भगवान के मनोहर स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया है। उसके बाद पुष्प वाटिका में भगवान पुष्प लेने गए, जहां मेरी मां और प्रभु का प्रथम मिलन हुआ है। वापस भगवान आए, उधर मंदिर में पुष्प वाटिका में पार्वती मैया ने मेरी किशोरी मैया को आशीर्वाद दिया। मनुजाहि राचो मिली ही सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। कौन मिलेगा? सहज सुंदर सांवरो। इसका अर्थ है जो जीवन में जितना सहज है वही सुंदर है। जो सहज है वही सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो। भगवान आए गुरुदेव के पास, गुरु जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। यहाँ एक निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन में जितना हो सके आशीर्वाद की पूंजी एकत्रित करिए। और दूसरी बात निवेदन करूं, हमारा जीवन ही ऐसा हो जाए कि हमको बिना मांगे हमारे श्रेष्ठ आशीर्वाद देते रहे। ये श्रेष्ठतम जीवन है। ऐसा जीवन हो जाए। रात्रि विश्राम हुआ है, प्रातः काल आज धनुष यज्ञ का दिन है। श्री जनक जी महाराज ने सतानंद जी को कहा कि जाइए आदर पूर्वक विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को रंग भूमि में लेकर के आइए। और जनक जी महाराज ने समुचित व्यवस्था की सबकी, जैसे यहां अभी उचित व्यवस्था यथा योग्य बनाई गई है।
राम जी विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब पहुंचे रंगभूमि में, गोस्वामी जी कहते हैं एहि विधि रहा जाहि जस भाव तो तस ते तस देखेउ कौशल हम आपसे प्रश्न करें कि ये कुर्ता हमारा किस रंग का है? और दोनों ये कहे भाई श्वेत दिख रहा है ना, लेकिन हम आपसे पूछे यदि आप करिया चश्मा पहन के देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? हरा चश्मा पहन लेंगे तो, लेकिन क्या ये हरा है क्या? उसी प्रकार राम जी जैसे रंग भूमि में प्रवेश किए, वहां जितने लोग बैठे थे सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं जो राजा अपने को वीर मानते थे उनको राम जी को परम वीर देखने लगे। जो राक्षस निशाचर नकली चेहरा बना करके बैठे थे उन असुरों को राम जी उनके काल दिखाई देने लगे। उनको लगा मारो मेरा काल आ गया हो। जो ज्ञानी राजा थे उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। जो भगत राजा थे उनको उनके भगवान दिखाई देने लगे। मिथिला के नर नारियों को तो भगवान उनके रिश्तेदार के रूप में दिखाई देने लगे। श्री जनक जी महाराज और सुनैना मैया को उनके लड़िका के रूप में दिखाई देने लगे, मानो हमार लड़िका हो। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत सूची लंबी है, केकर केकर बतावें, एक बात कह दें। भगवान जब पहुंचे हैं तो जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सबने अपने अपने भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। श्री जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाली धनुष यज्ञशाली की रंग भूमि का दर्शन कराया। और यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी जहां जाते थे एक ही बात कहते थे, अद्भुत महाराज, दिव्य। और एक जीवन का महासूत्र है, प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। जीव के जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि वो किसी की प्रशंसा नहीं कर पाता और अपनी निंदा नहीं सुन पाता। थोड़ा कम भी है तो उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, सामने वाले को अच्छा लगेगा। जीव का क्या स्वभाव, 15 ठे पराठा खाया है, कहेगा क्या पनीर में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था। कमी केवल निकालना। मुझे मैं घटना सुनाऊं, पूज्य महाराज श्री के साथ एक घर में मैं गया, वहां नई नई बहू आई थी। अब बहू बड़ी शालीन थी, तो महाराज जी ने सास मैया से पूछा, और मैया बहू ठीक है ना? ठीक तो है महाराज, बर्तन बहुत धीरे धीरे धोती है। महाराज जी बोले खोपड़िया पे मारत नहीं है, इससे प्रसन्न नहीं हो? प्रशंसा करिए। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, जनक जी महाराज बोले ई बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए, मुख्य आसन दिया जाए। बाबा कहते हैं सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महीपाल। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर दाहिनी ओर राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण भैया विराजमान हुए। अब श्री जनक जी महाराज ने किशोरी मैया की सखियों को आदेश दिया कि रंग भूमि में मेरी किशोरी जी को लाया जाए। मेरी माँ के हाथ में जयमाल है, हो है किशोरी मैया के हाथ में जयमाल है। 8 सखियां मेरी माँ को घेरी हैं। गावहि गीत मनोहर बानी, सखियां गीत गा रही हैं। क्या
सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी कोटि न चंदा के आजोर हे किशोरी मोरी कोटि न चंदा के आजोर हे किशोरी कोटि न चंदा के आजो हे सियारी मोरी। सखियां मेरी मां को लेकर आई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं के ही पट तरौ विदेह कुमारी सब उपमा कवि रहे जुठारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज सीता जी की सुंदरता की तुलना मैं किससे करूं? कवियों ने जितनी उपमाएं हैं सभी उपमाओं को झूठा कर दिया है। किससे तुलना करूं? ये कह दूं कि सीता जी पार्वती जी इतनी सुंदर है? नहीं नहीं, पार्वती जी और सीता जी की कोई तुलना नहीं है। पार्वती जी का तो केवल आधा शरीर है। लक्ष्मी जी जैसा बता दूं, लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी जी का भाई विष है। सरस्वती जी हो सकती हैं, बहुत बोलती हैं वो, सरस्वती जी भी नहीं हो सकती। कामदेव की पत्नी रति तो बहुत सुंदर है, रति बोल दूं? अरे नहीं नहीं, रति तो पति के वियोग में दिन रात रोती रहती है। कोई उपमा नहीं मिल रहा है। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे सियाजू मोरी उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे सियाजू मोरी लाज तरते हो करो हे किशोरी मोरी लाज तरते हो करो हे किशोरी मोरी कोटि न चंदा के आजो हे किशोरी मोरी कोटि न चंदा के आजो हे किशोरी मोरी। मेरी माँ आई रंगभूमि में। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे किशोरी मैया ने रंगभूमि में पांव रखा, माँ के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। अब यहां दर्शन करिए कैसे मोहित भय। मेरी माँ हाथ में जयमाल लेके आई है, सखियां 8 है, धीरी है। माँ जैसे रंगभूमि में पहुंची, सखियों से किशोरी मैया ने पूछा आ गए हैं क्या है? किसके बारे में? प्रभु के बारे में। सखियों ने कहा आ गए हैं, दोनों भैया आ गए हैं। अब मेरी माँ देखने के लिए व्याकुल है। तो माँ जयमाल लिए और धीरे से माँ ने अपना आंख उठाया। सिया चकित चित राम ही माँ लगी चारों तरफ देखने, और जिन पर मेरी माँ की दृष्टि गई, भय मोह बस सब नर नारी